हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर एक साथ 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा या कहें 10,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी के जरिए से, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि स्टेप अप एसआईपी और लमसम में क्या अंतर आपको अमाउंट के अंदर देखने को मिल सकता है और आपके लिए कौन सा बेटर तरीका होगा जिससे इनसे आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सके। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग लमसम प्लान करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में क्या कहीं कोई ऐसा आपको डिप या कहें फॉल हुआ है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी आपने देखा था कि जब मार्केट निफ्टी इंडेक्स की ही बात करें तो 26,278 जब बनाई थी तब उसके बाद यहाँ पर कितना हाई बनाने के बाद कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ था। लगभग 11.6% का मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला था। कह सकते हैं कि इस करेक्शन में आपको बहुत से ऐसे स्टॉक रहे जिनमें 30% 40% तक का करेक्शन देखने को मिला है। यही नहीं, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स के अगर आप मेजरली देखा जाए तो 20% से अबव की जो करेक्शन देखने को मिला था वो 21 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां थी जिनमें आपको इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। यानी अभी देखा जाए तो मार्केट में अच्छा डिस्काउंट देखने को मिला है। आज भी देखा जाए तो आज भी आपको 1% से अधिक की गिरावट हो चुकी है। अब ऐसे में ये परफेक्ट समय है लमसम में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मानकर चलते हैं कि दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। इनका सेम ओरिजिन है कि इनका टाइम ओरिजिन सेम है। ये सोचते हैं कि मार्केट में 10 ईयर के लिए हमें इन्वेस्टेड रहना है, इनको भी 10 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रहना है और यहाँ पर ये रिस्क लेते हैं एक स्मॉल कैप मिड कैप के म्यूचुअल फंड को। अब इनका टारगेट है मिड कैप को हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और मिड कैप आप भी जानते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल होते हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। यहाँ आपको रिटर्न्स लार्ज कैप के जनरली देखा जाए तो ज़्यादा मिलते हैं और आपने देखा भी है पिछले एक साल में जो आपको मिड कैप और लार्ज कैप में जो रैली देखने को मिली है, यही कारण रहा जो निफ्टी ने जब जिस समय इतना बड़ा हाई क्रिएट किया था उस समय 39% निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिटर्न्स पिछले एक साल के कंपैरिजन में दिए थे। आप देखेंगे तो 2020 के बाद मार्केट में जो बूम देखने को मिला है, ऐसे में हर कोई कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन हम लोगों की अप्रोच होती है कि मिड कैप के साथ साथ हमें जो मिड कैप के जो टारगेट करने वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको टारगेट, क्योंकि वहाँ पर जो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक इस गिरावट में एक ऐसा म्यूचुअल फंड रहा जिसने मार्केट में फॉल भी होती रही और उसके बावजूद भी उसमें इतना कोई बड़ा चेंजमेंट नहीं देखने को मिला था। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उसका जो फंड रहा वो कहाँ पर इन्वेस्टेड रहा, वो डेट फंड में। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी, ये क्या होता है कि जब जो मार्केट में जब गिरावट होती है तो उनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपका जो एसेट है वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टेड कर देते हैं और इसी वजह से हम लोग इस गिरावट में ज़्यादातर देखते हैं कि मार्केट में गिरावट भी हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरी जो अच्छे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से म्यूचुअल फंड में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। और यही कारण है कि ए और बी ने ये तय किया कि सेम टाइम ओरिजिन के लिए 10 साल के लिए एक पर्टिकुलर ये सोचता है कि हमें 20 लाख रुपए हमें यहाँ पर एक साथ में इन्वेस्टेड करना है और ये सोचता है कि एसआईपी के जरिए से हमें इन्वेस्टेड करना है। लेकिन ये क्या है कि एक सैलरी पर्सन है तो इसके पास मानकर चलते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इसके पास 10 लाख रुपए ही इन्वेस्टेड करने के एक साथ हैं। लेकिन ये तय करता है कि हम हर महीने एक तय राशि को अगर स्टेप अप एसआईपी के जरिए से इन्वेस्टेड करते हैं तो क्या चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि लमसम में क्या होता है कि लमसम में एक बार में आपका पूरा पैसा यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो जाता है। ये पूरी तरह मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मार्केट अगर तेज़ी से अपसाइड गया, मानकर चलते हैं कि 30,000 40,000 निफ्टी इंडेक्स गई, तो यहाँ पर आपके उतनी तेज़ी से आपके जो म्यूचुअल फंड होंगे, जो लमसम में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो उतना ही आपको हायर रिटर्न्स भी देगा। यहाँ पर रिस्क भी हायर होती है। जैसे अभी आपने देखा था कि मार्केट में फॉल हुई 10% के अराउंड आपको निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली, तो ऐसे में इनकी भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में आप हर महीने इन्वेस्टेड करते हैं।
आपका एवरेज कास्ट जब आपने शुरू किया होगा, मानकर चलते हैं कि 1 साल पहले आपने शुरू किया होगा, उस समय नेवी का आपका जो नेट एसेट वैल्यू की जो प्राइस रही होगी वो मानकर चलते हैं कि 30 रुपये। लेकिन अभी क्या हुआ कि फिर एक समय में जब मार्केट में तेज़ी थी सितंबर में, ये 50 रुपीज़ पर हो गई होगी। फिर उसके बाद आपने देखा कि इस फॉल के बाद ये हो सकता है कि ये 38 या 39 के अराउंड या 40 के अराउंड पर देखने को मिली होगी। तो ऐसे क्या होगा कि मार्केट जब ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो उस समय आपको एक मौका होता है कि उस गिरावट में भी मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो यहाँ पर हर महीने अगर आप SIP करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये जो 20% जो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था वो 10,000 रुपये का SIP करता है, लेकिन ये स्टेप अप करता है 10%। अगर ये स्टेप अप करेगा, 1 साल के बाद ये स्टेप अप करेगा। जैसे अभी आपने 1 साल अभी आपने शुरू किया और आपका टाइम है, आप ये सोचते हैं कि 1 साल बाद हम 10% का स्टेप अप करेंगे, तो उस समय आज जो 10,000 रुपये इन्वेस्टेड होंगे वो 1 साल बाद ये आपको 11,000 इन्वेस्ट करने होंगे हर महीने, और उसके बाद आपको 11,100 रुपया ऐसे समथिंग आपका ऐसा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो वहाँ पर भी आप बाय करने के लिए देखते हैं, तो ऐसे में हर महीने आपका जो एवरेज रहेगा वो मैच होता रहेगा। हो सकता है कि जिस दिन SIP घटी उस दिन 4% या 3% मार्केट गिर गया या 2% गिर गया, तो उस जरिए से आपका जो मार्केट में एक हाई बाइंग होनी चाहिए थी वो एक लो बाइंग हो गई, और ऐसे में 1 महीने और गिर गई तो वहाँ पर भी आपकी लो बाइंग हुई। फिर सडनली आपका क्या हुआ कि ये जो मार्केट में अब तेज़ी आई तो आपका ये प्राइस जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तेज़ी से भी ग्रो होगा। अब इनका टाइम होरिजन सेम है, इन्होंने 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया लमसम में। इनके रिटर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट किए। इनके स्टेप अप SIP के जरिए से इन्होंने इन्वेस्ट किए, हो सकता है कि इनका एवरेज कास्ट ऊपर ज़्यादा हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। अंतर किस तरह से पड़ेगा अज्यूम करते हैं। जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि इन्होंने मिड कैप में जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि मिड कैप के अंदर अगर हमें इन्वेस्टेड करना है तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 15% से लेकर 18% का अगर रिटर्न्स देता है तो ये वेल एंड गुड, और इसी के लिए ही हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। हम लोगों का इंटेंशन तो यही है। अगर हमें 6 से 7% के रिटर्न्स चाहिए तो हम कहाँ जा सकते हैं, डेट फंड की तरफ। डेट में हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क भी नहीं होती है। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हम 10 से 12% के रिटर्न्स के लिए हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। और उसके बारे में कल के वीडियो में ही बताया था कि गोल्ड में कैसे आप वहाँ पर रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कौन सा गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने प्रकार के हैं, क्या कौन कौन से तरीके हैं, सब कुछ उसमें हमने बताया था। वो वीडियो आप देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऑलरेडी पड़ा है। तो अगर हमें इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो हमें 10 से 12% तो हम मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट में हम ये सोचते हैं कि 15 से लेकर 20% का अगर रिटर्न्स मिल जाए तभी तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पर इतने बड़े रिटर्न्स के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जनरली देखा जाए तो यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर भी देखने को मिलेगा। तो रिस्क फैक्टर भी है, और रिस्क फैक्टर को मैनेज करने के लिए एक फंड बनाए गए हैं, और उसी फंड में हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में अगर ये 15 से लेकर 18% तक रिटर्न्स देता है तो SIP और लमसम में क्या अंतर पड़ सकता है, आइए देखते हैं। हमारा टाइम होरिजन 10 साल का ही, अगर हम लमसम में एक साथ 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तो 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आपका रिटर्न्स बनेगा। टोटल कंपाउंड क्या बनेगी, 81,37,000 रुपए का। ऐसे अगर 18% हम ये समझते हैं कि मार्केट में और भी तेजी रह सकती है, तो 18% के हिसाब से देखा जाए तो 1,04,90,000 रुपए का अमाउंट बनेगा। तो यानी आप देख रहे हैं कि आपको लमसम में जब मार्केट में इतने बड़े एक्सपेक्टेशन थी, ये एक्सपेक्टेशन थी, तब आपको इतने बड़े रिटर्न्स दिए। वही हम ये मानकर चलते हैं कि सेमी फंड है और उसी में हम डालते हैं, जिसके भी 15 से लेकर 18% हम यहाँ पर रिटर्न्स देखते हैं, और यहाँ पर हम SIP करते हैं। तो SIP के अंदर अगर हम स्टेप अप SIP करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो 21,40,000 रुपये बनेगा। अगर हम 15% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना होगा, 21,40,000 रुपये आपके इन्वेस्ट पे होंगे जो स्टेप अप SIP के माध्यम से। और यहाँ पर अगर 15% रिटर्न्स देखने को मिले तो यहाँ पर 55 लाख रुपए बन सकते हैं, और यहाँ पर आपको अगर 18% रिटर्न्स मिलते हैं तो 63%। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहे, आपको 10,000 12,000, आप सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए ये वेल एंड गुड है। अगर मार्केट में फॉल आती है, 10% 15% का करेक्शन देखने को मिलता है, तो वो उस समय आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप
उस जो म्यूचुअल फंड में उसे कम पर भी खरीद कर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन अंतर क्या पड़ रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर 81 लाख, यहाँ पर 55 लाख, लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको 25 लाख का नुकसान हो गया। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम ओरिजिन ज़्यादा था और टाइम ओरिजिन सेम था। यहाँ पर रिटर्न्स जो आपका मार्केट में इनिशियली पहले से ही आपका इन्वेस्टमेंट हो गया था। आपका जो 20 लाख रुपए जो थे वो कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हो गए थे? मानकर चलते हैं कि 120 महीने के लिए। लेकिन एसआईपी आप करते रहे तो पहले महीने जब आपने पहली बार जब स्टेप अप किया, एसआईपी की थी, तो उस समय तो 10,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन ऐसे जब आगे गए तो अगले महीने में आपका ये हो सकता है कि ये कितने 119 महीने के लिए, और ऐसे साल दर साल जब आपका आखिरी जो इंस्टॉलमेंट रहा, मानकर चलते हैं कि 1 लाख, ये 14,000, मानकर चलते हैं कि 14,000 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट रहा। तो ये 14,000 का आखिरी जो समय था वो सिर्फ एक ही महीने का इन्वेस्टमेंट रहा और उसका 1.1% से ही ग्रो हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट डाला। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। यहाँ पर क्यों देखने को मिली? क्योंकि जो लमसम में इन्वेस्टमेंट रहा वो पहले से ही एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया था। लेकिन स्टेप अप एसआईपी में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रिस्क और यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाता है। मार्केट में वोलेटिलिटी भी रहती है और आपका कहीं ना कहीं एक ऐसे एवरेजिंग कास्ट पर हो सकता है कि आपको हाई पर बाय किया हो, तो इस वजह से आपका थोड़ा बहुत इस वजह से भी कम हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर लमसम में एक साथ जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर रहता है, और अगर मार्केट गिरावट हो जाए तो यहाँ पर रिस्क के साथ आपका इनिशियली अमाउंट वहाँ पर आपको लॉस भी देखने को मिलेगा। लेकिन एसआईपी जब आप करते हैं तो यहाँ पर डिसिप्लिन आप मार्केट में रहेंगे और धीरे धीरे आपका वेल्थ आपका बढ़ता रहेगा, और ये एक उपयुक्त है। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर कम रहेगा। 20 लाख का एक्सपेंड नहीं होगा। आप मानकर चलते हैं कि आपके लिए 20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखे हैं, तो ये वेल एंड गुड है, आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फिक्स अमाउंट है, एक सैलरीड पर्सन है, तो ये एसआईपी आपके लिए बेटर हो सकती है। अगर आपका टारगेट उतना बड़ा है, टाइम ओरिजिन गोल भी उतना बड़ा है, तो आप इस तरह से आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और दोनों ही एक ही तरह के तरीके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम मानकर चलते हैं कि ए और बी सेम पर्सन है और ये सोचते हैं कि सेम टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो ये सोचते हैं कि हमारा अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे हमारा रिटर्न्स और भी बेटर हो सकें, तो एक ये तरीका हो सकता है और इसका एक कॉम्बिनेशन इनको करना होगा। जो प्रो टिप्स, मानकर चलते हैं कि जो बी है उसके पास भी 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख रुपए क्या करे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दे लमसम के जरिए से। 10 साल का ही इन्वेस्टमेंट होगा, 10 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट होंगे ये 10 लाख रुपए। इसका हम ये मानकर चलते हैं कि ये 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होंगे, तो यहाँ पर 40 लाख रुपए, 40 लाख, ये 40,45,000 रुपये का यहाँ पर इनिशियली इनका अमाउंट एक ये बनेगा। ऐसे ही अगर वो सोचता है कि रेस्ट अमाउंट, ये सोचता है कि हम भी उतना ही 20 लाख का ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पर उसे क्या करना होगा, एसआईपी करनी होगी। ये क्या करे कि यहाँ पर 13,000 रुपये का स्टेप अप एसआईपी करे, तो 13,000 रुपये का स्टेप अप एसआईपी करेगा कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए उसका उधर भी इन्वेस्टमेंट हो गया, और 13,000 रुपये 700 रुपये, अगर ये यहाँ पर 15%, यहाँ पर भी 15% से अगर ग्रो हो तो यहाँ पर कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है, ये 14,58,000 रुपये 10 साल में। 13,000 रुपये के एसआईपी के जरिए से अगर ये धीरे धीरे अगर होंगे तो कितना बड़ा अमाउंट बनेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 14,58,300 रुपये इन्वेस्टमेंट होंगे, और उसके बाद ये बनेगा कितना, 29,33,000 रुपये 247। अगर इन दोनों का अमाउंट अगर जोड़ दिया जाए तो ये 69,000 रुपये, यानी देखा जाए तो वहाँ पर 81 लाख बना था। उसके कंपैरिजन में पहले उन्होंने 55 लाख रुपए बनाए थे, और उसके बावजूद उस जो कंपैरिजन लमसम के अंदर जब आया था 25 लाख रुपए का। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कोई बड़ा अंतर नहीं, लगभग 15-16 लाख रुपए का अंतर यहाँ पर अगर इस कॉम्बिनेशन तरीके से देखा जाए तो इस तरह से अंतर आ सकता है। आपको भी अगर ये इस तरह से प्लान करना है तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। आप इनिशियली 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 10 लाख रुपए का आप उसी म्यूचुअल फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं, और रेस्ट अमाउंट अगर आप 20 लाख रुपए ही 20 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 13,700 रुपये की एसआईपी करें, तो यहाँ पर आपका इस तरह से ग्रो होगा और ये 10 साल बाद इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो आपने देखा कि आपने दोनों ही कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर आपका अमाउंट में कोई खास अंतर नहीं था।
गाइज हमने यहाँ पर ये समझाने के प्रयास किया है कि आपको किस तरह से आपको ये अंतर लमसम और स्टेप अप एसआईपी में देखने को मिल सकता है। अगर आपको प्लान करना है तो किस तरह से बेटर वे में कौन सी अप्रोच के साथ, अगर हमको लमसम भी करना है, एसआईपी भी करना है और सेम ओरिजिन के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहना है, तो किस तरह से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया। इसको लेकर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।